प्यारे दोस्तों, रट्टानामा जीके ट्रिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बिंबिसार की विभिन्न जानकारियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। वह हर्यंक वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। उसने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। हर्यंक वंश कुल के लोग नागवंश की उपशाखा के थे। बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना कराई थी। प्रशासन। उसका प्रशासन बहुत ही उत्तम था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। वह अपने कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखता था। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। बिंबिसार स्वयं शासन की समस्याओं में रुचि लेता था। उसकी राज्यसभा में 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। उसके उच्च अधिकारी राजभट्ट कहलाते थे और उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया था, जो इस प्रकार हैं। संबंधक, जो सामान्य कार्यों को देखते थे। सेनानायक, जो सेना का कार्य देखते थे। व्यवहारिक, जो न्यायिक कार्य देखते थे। महामात्य, जो उत्पादन कर इकट्ठा करते थे। धर्म। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन शासक था। गौतम बुद्ध से कई बार उसकी मुलाकात भी हुई थी। बुद्ध से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिंबिसार जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णु था। दीर्घ निकाय से पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहां की पूरी आमदनी को दान में दे दिया था। जैन व बौद्ध दोनों साहित्यों में बिंबिसार को उनके धर्म का अनुयायी बताया गया है। वैवाहिक जीवन। बिंबिसार ने कौशल और वैशाली के राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसकी पहली पत्नी परसेनजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी नगर का राजस्व प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेल्लना वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। इसके बाद उसने मद्र देश, जो कुरु के समीप था, की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लिया और मद्रों का सहयोग और समर्थन प्राप्त कर लिया। महाबग में उल्लेख मिलता है कि उसकी कुल 500 पत्नियां थी। मृत्यु कैसे हुई? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया था, परंतु अजातशत्रु ने जल्द राज्य पाने की कामना में बिंबिसार का वध कर दिया। इस कृत्य के लिए बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने षड्यंत्र रचकर उसे उकसाया था। जैनियों के ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार जल्द राज्य पाने की चाह में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया था। इस दौरान रानी चेल्लना ने बिंबिसार की देखरेख की। बाद में जब अजातशत्रु को पता चला कि उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं और वे उसे युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तो अजातशत्रु लोहे का डंडा लेकर अपने पिता बिंबिसार की बेड़ियां काटने चला। लेकिन बिंबिसार ने किसी अनिष्ट की आशंका में जहर खा लिया। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना, तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।